back to my channel, that is Shriji Concept Aura. Guys, by Shivar Mehrotra. Guys, let me tell you, आप लोग को जैसे कि पता है, आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर सॉल्व किए होंगे, सैम्पल पेपर सॉल्व किए होंगे चैप्टर नंबर 3 से। उसके अकॉर्डिंग्स में बार बार क्वेश्चन पूछता है, बट बच्चे जवाब नहीं दे पाते कि मेजर कंट्रोल देश की आज़ादी के बाद जो 1950 to 1990 का टाइम है, मेजर कंट्रोल पब्लिक सेक्टर के हाथ में क्यों था, या उसके बाद भी जो रिफॉर्म आया मेजर कंट्रोल हमारा पब्लिक के हाथ में क्यों था, पब्लिक सेक्टर के हाथ में या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स के हाथ में। तो बच्चे इसको आंसर लिख के नहीं पाते। आपको ध्यान रखना है कि मेजर कंट्रोल गवर्नमेंट का इसलिए था क्योंकि प्राइवेट होल्डिंग्स को कोई इंसेंटिव नहीं दिया जा रहा था न्यू इंडस्ट्रियल सेटअप करने पे या कुछ न्यू इनोवेटिव करने के लिए मार्केट में, और साथ ही साथ कुछ प्राइवेट वालों के पास उतनी इन्वेस्टमेंट, उतने पैसे नहीं थे, या कुछ प्राइवेट वाले रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं थे, ठीक है। और प्राइवेट वालों के पास, बाकियों के पास तो पैसे ही नहीं होते थे कि कोई कुछ नया करे, इनोवेशन करे या डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन करे, ठीक है। इसलिए मेजर कंट्रोल हमारा सरकार का था, और सरकार भी उस समय डरी हुई थी। तुरंत ही आज़ादी के बाद का समय था हमारा। अब हम अपनी इकोनॉमी को धीरे धीरे स्टैंड कर रहे थे, हमारी पोजीशन ठीक कर रहे थे इकोनॉमी की, बट उस समय सरकार भी रिस्क नहीं ले सकती थी प्राइवेट वालों के हाथ में सारी चीज़ देके। इसलिए मेजर कंट्रोल किसका था, हमारे पब्लिक सेक्टर्स का, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का। दैट्स इट। आपको सिर्फ अपने वर्ड्स में लिखना है। क्वेश्चन देख के आप पेपर में घबराइए मत। आपको उससे जो समझ में आता है क्वेश्चन के मीनिंग से, उसको अपने वर्ड्स में ट्रांसलेट करके इजीएस्ट मैनर में आंसर प्रेजेंट करिए। इवन छोड़ के भी मत आइए कोई भी क्वेश्चन। एटलीस्ट पूरा सही नहीं होगा, पार्शली कुछ तो मिलता जुलता सही होगा। दैट्स इट गाइस।